राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव और जॉर्ज सोरोस के सोनिया गांधी से कथित संबंधों को लेकर राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ। आप लोग इस सदन का सदस्य होने का लायक नहीं है। मुद्दा सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का था, जिसे केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने नाटक बताया। उपराष्ट्रपति का गरिमा को अगर आप लोग अटैक करेंगे तो हम बिल्कुल बचाव करेंगे। तो वहीं जेपी नड्डा ने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव जॉर्ज सोरोस के मुद्दे से भटकाने की चाल है। सोरोस और सोनिया गांधी, श्रीमती सोनिया गांधी जी का क्या संबंध है? अडानी, जॉर्ज सोरोस और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव, ये वो तीन मुद्दे हैं जिसको लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है और इसी गतिरोध के चलते संसद की कार्रवाई हंगामे की भेंट चढ़ती जा रही है। अडानी के मुद्दे पर रोज विरोध प्रदर्शन कर रहे विपक्ष के सांसद आज संसद परिसर गुलाब और तिरंगा लेकर पहुंचे। गुलाब और तिरंगे से बना कार्ड लेकर विपक्ष के सांसद मकर द्वार के सामने कतार में खड़े थे। इसी दौरान जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संसद में प्रवेश करने जा रहे थे तो राहुल गांधी ने उन्हें गुलाब और तिरंगा दिया। राजनाथ सिंह ने तिरंगा ले लिया। विपक्ष के सांसदों ने जो कार्ड अपने हाथ में पकड़ा था उस पर लिखा था, देश मत बिकने दो। वो अडानी से डिस्ट्रैक्ट कराना चाहते हैं और डिस्ट्रैक्शंस करते रहते हैं। अब एंड में हम छोड़ेंगे नहीं। ना हम सोरोस के मुद्दे के साथ है, ना हम अडानी जी के मुद्दे के साथ है। तो मैं समझती हूँ सदन को चलना चाहिए, क्योंकि हमें पूरी उम्मीद है कि दोनों पक्ष के लोग इसको चलाने में पूरी निष्ठुरता दिखाएंगे। विपक्ष लगातार अडानी के मुद्दे पर संसद में चर्चा की मांग कर रहा है। इससे पहले विपक्ष के सांसद काले मास्क, काला बैग और काली जैकेट पहनकर संसद पहुंचे थे। विरोध की इन तस्वीरों के बीच संसद चलने को लेकर विपक्ष के अलग अलग सुर दिखाई देने लगे हैं। कल्याण बनर्जी ने लोकसभा में ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। कल्याण बनर्जी ने कहा कि आप सुंदर हैं, राज परिवार से आते हैं, तो क्या सदन में किसी को बोलने नहीं देंगे? आप सुंदर हैं देखने के लिए, आपके बहुत बड़ा फैमिली, सबको छोटा करेंगे। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी की निजी टिप्पणी पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बहस में परिवार को लाने पर आपत्ति जताई। ये अगर मेरे परिवार पर कलंक लगाने की कोशिश करेंगे और बेफजूल बात इस सदन में करेंगे तो मुझसे भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। स्पीकर ओम बिरला ने कल्याण बनर्जी को संयम बरतने की सलाह दी, लेकिन उन्होंने ऐसी टिप्पणी कर दी जिस पर महिला सांसदों ने ऐतराज जताया। स्पीकर ने कल्याण बनर्जी के बयान के कुछ हिस्से कार्रवाई से हटा भी दिए। हम आपका माफिक देखने नहीं है तो क्या करेगा भाई? आप बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत हैंडसम है, बहुत सुंदर है, वो सब हम जानते हैं। इसके बाद कल्याण बनर्जी ने सिंधिया से माफी मांगी, लेकिन सिंधिया ने माफ करने से मना कर दिया। I am really sorry if I have hurt. I am sorry. I do not accept his apology. बीजेपी की महिला सांसदों ने कल्याण बनर्जी को सदन से निलंबित करने की मांग की और सदन में जमकर हंगामा किया, जिसके बाद सदन की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पक्षपात का आरोप लगाया। पिछले 3 वर्षों में उनका आचरण उनके पद की गरिमा के विपरीत रहा है। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव नोटिस क्यों दिया, इसे लेकर इंडिया गठबंधन की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में मल्लिकार्जुन खड़गे और दूसरे नेताओं ने कई वजह गिनाई। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सदन में गतिरोध के लिए सभापति को जिम्मेदार ठहराया। सदन अगर डिसरप्ट होता है तो उसका सबसे बड़ा कारण हमारे चेयरमैन साहब है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीधा आरोप लगाया है कि सभापति जगदीप धनखड़ की निष्ठा संविधान के प्रति नहीं बल्कि सत्ताधारी दल के प्रति दिखाई देती है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी का कांग्रेस से गठबंधन नहीं होगा। अरविंद केजरीवाल ने साफ किया, दिल्ली में कांग्रेस के साथ गठबंधन की कोई संभावना नहीं। केजरीवाल ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, आम आदमी पार्टी दिल्ली में अपने दम पर चुनाव लड़ेगी, कांग्रेस के साथ गठबंधन को लेकर कोई संभावना नहीं है। राहुल गांधी की कल देर शाम रैली रद्द करने और केजरीवाल अभिषेक मनु सिंघवी की पवार के घर मुलाकात होने के बाद ऐसी अटकलें लगने लगी थी। लोकसभा के बाद विधानसभा चुनाव में भी दोनों पार्टियां साथ चुनाव लड़ सकती हैं। आज आपने फिर से क्लियर किया कि दिल्ली में गठबंधन नहीं होगा, बस नहीं होगा, बस नहीं होगा।
इसी साल लोकसभा चुनाव में दोनों पार्टियों ने साथ में गठबंधन में चुनाव लड़ा था, लेकिन दिल्ली की 7 सीटें हार गए। वोटर लिस्ट से लोगों के नाम कटवाने की शिकायत करने चुनाव आयोग पहुंचे अरविंद केजरीवाल। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर लगाया वोटर लिस्ट से नाम कटवाने का आरोप। मुख्य चुनाव आयुक्त से मिलकर बाहर निकले अरविंद केजरीवाल ने कहा उन्होंने 3000 पन्नों का सबूत चुनाव आयोग को दिया है। केजरीवाल ने शिकायत की है कि शाहदरा, जनपुरी और तुगलकाबाद में बीजेपी के नेताओं ने वोटर लिस्ट से नाम कटवाने का आवेदन दिया। चुनाव आयोग ने भरोसा दिलाया है कि जिन लोगों ने फर्जी डिलीशन के लिए अप्लाई किया है उनके ऊपर एफआईआर करने के ऊपर चुनाव आयोग विचार करेगा। अरविंद केजरीवाल और झूठ ये एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। इनका गठबंधन होता है या नहीं होता, इससे भारतीय जनता पार्टी की तैयारियों को कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे पहले आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 7 विधानसभाओं में बीजेपी द्वारा नाम कटवाने की अर्जी देने का दावा किया था। महाराष्ट्र में सीएम चुने जाने के बाद पहली बार देवेंद्र फडणवीस दिल्ली आए। अमित शाह से मुलाकात में कैबिनेट विस्तार पर चर्चा होगी। दिल्ली पहुंचे सीएम फडणवीस ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ट्रांसपोर्ट मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सहमति बन गई है। सूत्रों के मुताबिक 21 मंत्री बीजेपी के कोटे से तो शिवसेना के कोटे से 12 और एनसीपी से 10 विधायक मंत्री बनेंगे। शपथ ग्रहण समारोह 14 दिसंबर को होगा। इधर ठाणे में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक शिंदे को नगर विकास मंत्रालय मिल सकता है। महाराष्ट्र के परभणी में जबरदस्त हिंसा, गुस्साई भीड़ ने की तोड़फोड़ और आगजनी, संविधान के अपमान का आरोप। आगजनी, हंगामा, पथराव और फिर आंसू गैस के गोले। तस्वीरें महाराष्ट्र के परभणी की हैं। उग्र भीड़ के हाथ जो कुछ लगा उसे तोड़ डाला। दरअसल हंगामा अंबेडकर की मूर्ति के पास रखी संविधान पुस्तक के अपमान के बाद हुआ। परभणी में लोग सड़कों पर उतर आए और तोड़फोड़ और आगजनी करने लगे। इंटरनेट की सेवा अगले आदेश तक पूरी तरह से बंद कर दी गई है। परभणी की हिंसा पर राजनीति हुई तेज। विपक्ष ने महाराष्ट्र के कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। इस बीच वंचित बहुजन अघाड़ी के सुप्रीमो प्रकाश अंबेडकर ने चेतावनी दी है कि संविधान का अपमान करने वाले लोग तुरंत गिरफ्तार हों, नहीं तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। इधर विपक्ष कानून व्यवस्था पर सरकार को घेर रहा है। जब से ये सरकार आई है महाराष्ट्र में, तब से हर जगह पर इस प्रकार की घटना हो रही है। हिंसा भड़काना चाहते हैं, जिस तरह से मार्केटवाड़ी में, जिस तरह से मानगांव में अलग तरीके से हिंसा में झोंक देना राज्य को, ये भी एक षड्यंत्र इसमें हो सकता है। परभणी में सरकार ने आईजी रैंक के अधिकारी शाहजी उमाप को भेजा है। लोगों से कानून को हाथ में न लेने की अपील की जा रही है। इंजीनियर अतुल सुभाष के आत्महत्या के मामले में पत्नी समेत ससुराल पक्ष के 4 लोगों पर मामला दर्ज। अतुल के भाई का दावा, पत्नी निकिता समेत ससुराल पक्ष के लोग देते थे धमकी, करोड़ों रुपए की करते थे मांग। बेंगलोर के व्हाइटफील्ड में 34 वर्षीय एआई इंजीनियर की आत्महत्या के मामले में पुलिस ने अबेटमेंट ऑफ सुसाइड की धारा में मामला दर्ज किया है। एफआईआर में पत्नी निकिता सिंघानिया, सास निशा सिंघानिया, अनुराग सिंघानिया और सुशील सिंघानिया को आरोपी बनाया गया है। सभी आरोपी उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं। वहीं बिहार के समस्तीपुर जिले में मौजूद अतुल सुभाष के पैतृक गांव में मातम पसरा हुआ है। इस मामले पर लोगों में आक्रोश है। इधर बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या और राज्यसभा सांसद मनन मिश्रा ने दहेज उत्पीड़न कानून में बदलाव पर जोर दिया है। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार को लेकर भारत में प्रदर्शन तेज होते जा रहे हैं। हिंदू संगठन और संत समाज आक्रोशित हो गया है। मुर्दाबाद के नारों के साथ उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में बांग्लादेश की यूनुस सरकार का पुतला फूंका गया। इधर उदयपुर में साधु संत आक्रोशित नजर आए। तो हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा को लेकर मार्च निकाला गया। कमोबेश यही तस्वीर नागपुर में भी देखने को मिली। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इस वक्त बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो कुछ हो रहा है उसका विरोध हो रहा है। कनाडा में भी हिंदू संगठनों ने इकट्ठा होकर इसका विरोध किया। महाराष्ट्र के कल्याण में मौजूद दुर्गाड़ी किले पर मुस्लिम पक्ष के दावे को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। ये मामला पिछले 49 साल से कोर्ट में लंबित था।
मुस्लिम संगठन मजलिस ए मुशायरा की ओर से 1976 में दाखिल याचिका में कहा गया था कि किले में मस्जिद और ईदगाह है और इसी आधार पर किले का मालिकाना हक वक्फ बोर्ड को देने की मांग की गई थी। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष के इस दावे को मानने से इनकार कर दिया है। कोर्ट के फैसले में कहा गया है कि किले में मंदिर है, मस्जिद नहीं। इसके साथ ही कोर्ट ने साफ कर दिया है कि दुर्गाड़ी किले का मालिकाना सरकार के पास ही रहेगा। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया। आतंकियों ने बारामूला हंदवारा हाईवे पर आईईडी प्लांट किया था, जिसे सुरक्षा बलों ने नष्ट कर दिया। विस्फोटक को नष्ट करने से पहले बम निरोधक दस्ते को बुलाया गया, आईईडी को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया, फिर इस तरह आईईडी को ब्लास्ट कर आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया गया। बताया जा रहा है कि आईईडी को एक बैग में प्लांट कर हंदवाड़ा बारामूला हाईवे के किनारे छोड़ दिया गया था। इससे पहले 9 दिसंबर को श्रीनगर बारामूला हाईवे पर संदिग्ध बैग में आईईडी मिला था, जिसे सुरक्षा बलों ने नष्ट कर दिया था। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिला कपूर खानदान। राज कपूर फिल्म फेस्टिवल में आने का दिया न्योता, तस्वीरें आई सामने। रणबीर कपूर, करीना, करिश्मा, सैफ अली खान, आलिया, नीतू कपूर, रिद्धिमा समेत पूरा कपूर खानदान पीएम मोदी से मिला। हमें एक हफ्ते से सिर्फ ये डिसाइड करें कि हम कैसे आपको कहेंगे प्राइम मिनिस्टर जी, प्रधानमंत्री जी। शोमैन राज कपूर की 100 जयंती पर राज कपूर फिल्म फेस्टिवल के लिए पीएम मोदी को न्योता दिया। करीना कपूर ने पीएम मोदी से ऑटोग्राफ लिया। करीना ने एक तस्वीर शेयर की जिसमें पीएम ने लिखा टीम एनजे और फिर अपना ऑटोग्राफ दिया। रणबीर कपूर ने पीएम मोदी को राज कपूर की अनमोल स्मृति चिन्ह भेंट भी की। राज कपूर फिल्म फेस्टिवल 13 से 15 दिसंबर तक चलेगा, जिसमें राज कपूर की 10 फिल्में 10 शहरों के 135 थिएटर्स में दिखाई जाएंगी। राजस्थान के दौसा में बोरवेल में गिरे मासूम आर्यन को अब तक नहीं निकाला जा सका है। प्रशासन का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि बोरवेल में अब किसी तरीके का कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। इस बीच आज खुदाई के दौरान पाइलिंग मशीन का हुक टूट गया, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन कुछ घंटों के लिए रोक दिया गया। बोरवेल के पास 6 फीट की दूरी पर 150 फीट गहरा खड्डा किया जाना है। हालांकि 110 फीट का गड्ढा हो चुका है। एनडीआरएफ की टीम बोरवेल में रिंग डालकर मासूम को बचाने की कोशिश कर रही है। इस बीच मौके पर लोगों की जबरदस्त भीड़ भी जमा हो चुकी है। हैदराबाद में नामपल्ली में पेट्रोल पंप में पेट्रोल से भरे एक टैंकर में आग लग गई, लेकिन इससे पहले कोई हादसा होता आग बुझा दी गई। हिंदुस्तान पेट्रोलियम का पेट्रोल पंप परिसर में खड़ा पेट्रोल का टैंकर के ऊपर लगी आग। टैंकर में ड्राइवर बैठा है जो उसे पीछे करने की कोशिश करता है। महिला पुलिस अधिकारी कुछ समझाने टैंकर के पास जाती है, फिर आग धधकने लगती है और वो पीछे हट जाती है। अगर टैंकर में धमाका हो जाता तो ना जाने क्या हो जाता, लेकिन समय रहते फायर ब्रिगेड और कर्मचारियों ने आग पर काबू पा लिया। प्रयागराज महाकुंभ में भीड़ की सुरक्षा व्यवस्था संभालेंगे घुड़सवार। मुरादाबाद पुलिस एकेडमी से भेजे जाएंगे 15 घोड़े। मोंटीना, रिमझिम, चेतक, अग्निवीर और दामिनी ये उन घोड़ों के नाम हैं जो महाकुंभ में क्राउड मैनेजमेंट संभालेंगे। बाकायदा इसके लिए मुरादाबाद की भीमराव अंबेडकर पुलिस एकेडमी में घोड़ों की ट्रेनिंग सुबह शाम चल रही है। कुछ दिनों बाद जब घोड़े ट्रेंड हो जाएंगे तो इन्हें महाकुंभ में घुड़सवारों समेत भेज दिया जाएगा। घुड़सवार पैदल सुरक्षा कर रहे पुलिस कर्मियों से ज्यादा कारगर साबित होता है, क्योंकि घोड़े पर बैठा पुलिस का जवान ऊंचाई पर होने की वजह से ज्यादा दूर तक देख पाता है। उपराज्यपाल के निर्देश के बाद एक्शन में दिल्ली पुलिस अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों के खिलाफ चलाया अभियान। इस दौरान दिल्ली पुलिस ने कालिंदीगुंज इलाके में लोगों के आधार कार्ड और दस्तावेज चेक किए और पूछताछ की। पुलिस उन इलाकों में गई जहां अवैध रूप से बांग्लादेशियों के होने का शक था। पूरा आईडी बैडी सारा ले लिया, कम से कम कहाँ रहने वाले हैं, कहाँ नहीं है, एड्रेस सब दिया। मंगलवार को दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मुख्य सचिव और दिल्ली पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखकर अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों की पहचान करने के लिए कहा था। कश्मीर घाटी समेत तमाम पहाड़ी इलाकों में जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। लगातार बर्फबारी से कश्मीर के गुलमर्ग समेत कई इलाकों में तापमान 0 से नीचे पहुंच गया है। बर्फ से पेड़ की पत्तियां जम गईं। जमीन और पहाड़ की चोटियां सुर्ख सफेद चादर में लिपटी हुई है।
कश्मीर घाटी के गुलमर्ग में लगातार बर्फबारी से तापमान 0 से नीचे -9 डिग्री तक पहुंच गया है। इधर सोनमर्ग में भी लगातार बर्फबारी हो रही है, जिससे घरों की छत, रास्ते सब बर्फ से ढक गए हैं। पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी मैदानी इलाकों में ठिठुरन बढ़ा रही है। राजस्थान के माउंट आबू में मंगलवार को न्यूनतम तापमान 1.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। कॉमेडियन सुनील पाल की तर्ज पर हास्य कलाकार मुश्ताक खान का अपहरण। इवेंट के नाम पर अपहरणकर्ताओं ने लूटे 2 लाख। पैटर्न सुनील पाल किडनैपिंग केस की तरह ही था। पहले इवेंट के नाम मुश्ताक खान को मुंबई से बिजनौर बुलाया और फिर एयरपोर्ट से रिसीव कर रास्ते में शिकंजी पीने के बहाने दूसरी गाड़ी में बैठा लिया। रुपयों की डिमांड की गई और बेटे से पेटीएम के जरिए 2 लाख रुपए ट्रांसफर भी करा लिए। मुश्ताक अगले दिन किसी तरह अपहरणकर्ताओं के चंगुल से भाग निकले। घटना के अनावरण के लिए 3 टीमें लगाई गई हैं और यथाशीघ्र इस घटना का अनावरण किया जाएगा। इधर बिजनौर पुलिस ने संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर गिरोह के सरगना की तलाश तेज कर दी है। दक्षिण कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी भीषण आग, 1400 हेक्टेयर वन संपदा जलकर हुई खाक। आग विकराल रूप ले चुकी है, जो अब रिहायशी इलाकों में फैल रही है। कई मकान और गाड़ियां आग की चपेट में आकर भस्म हो चुकी हैं। तकरीबन 20,000 से ज्यादा लोगों को इलाका खाली करने के आदेश दिए गए हैं। अग्निशमन दस्ता आग बुझाने की लगातार कोशिश कर रहा है, लेकिन तेज हवा से आग फिर भड़क जा रही है। स्थानीय पुलिस आग बुझाने के लिए हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल कर रही है। स्थानीय रिपोर्ट के मुताबिक हजारों लोगों के घरों की बिजली सप्लाई को काट दिया गया है, ताकि तेज हवाएं बिजली उपकरणों को नुकसान ना पहुंचा पाएं। इजराइल ने सीरिया पर तेज किए हवाई हमले, 500 से ज्यादा एयर स्ट्राइक, कई सैन्य ठिकानों को बनाया निशाना। इजराइल ने दावा किया है कि उसकी नौसेना ने लंबी दूरी की कई मिसाइलें दागी, जिससे सीरिया में कई मिसाइल डिपो और हवाई अड्डे बर्बाद हो गए हैं। इजराइल का मानना है कि एयर स्ट्राइक इसलिए की जा रही है ताकि विद्रोही गुटों के हाथों में घातक हथियार न पहुंच जाएं। इधर मिस्र, कतर, जॉर्डन और सऊदी अरब ने इजराइल के हमलों की निंदा की है और अंतर्राष्ट्रीय नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया है। यूक्रेन से जंग के बीच रूस ने दोनेत्स्क की एक बस्ती पर नियंत्रण का दावा किया है। दोनेत्स्क के इलाके में रूस की बमबारी लगातार जारी है। रूसी टैंक बारूद उगल रहे हैं। रूसी सेना हमला करते हुए आगे बढ़ रही है। रूस का दावा है कि उसने दोनेत्स्क की एक बस्ती पर नियंत्रण हासिल कर लिया। रूस की ओर से यूक्रेनी रक्षा डिपो और युद्ध बेस पर हमले का भी दावा किया गया है। हालांकि रूस के सभी दावों को यूक्रेन ने खारिज किया है। इधर ज़ैपोरिज़िया इलाके में 6 लोगों की मारे जाने की खबर है, जबकि 22 लोग घायल हैं। दक्षिण कोरिया में मार्शल लॉ लागू करवाने वाले राष्ट्रपति की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। दरअसल इस पूरे मामले में जांच का दायरा प्रेसिडेंट हाउस तक पहुंच गया है। दक्षिण कोरिया की पुलिस ने प्रेसिडेंट ऑफिस, नेशनल असेंबली गार्ड्स के कार्यालय पर छापेमारी की। राष्ट्रपति यून सुक यॉल के देश छोड़ने पर पहले ही प्रतिबंध लगाया जा चुका है। दक्षिण कोरिया के न्याय मंत्रालय के मुताबिक जब तक मार्शल लॉ लागू करने के मामले में जांच पूरी नहीं होती, राष्ट्रपति योल देश नहीं छोड़ सकते। इस बीच मार्शल लॉ लागू करवाने में बड़ी भूमिका अदा करने वाले वहां के पूर्व रक्षा मंत्री ने आत्महत्या की कोशिश की। हालांकि अफसरों ने उन्हें बचा लिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।